आज हम लोग उन्नाव की तरफ से निकल रहे थे तो कितने सुंदर वृक्ष देख करके, आम लगे हैं बहुत सुंदर। तो ये देख करके प्राकृतिक नज़ारा हम रुक गए। बहुत अच्छा ये नज़ारा है। हमें वो याद है जब हम विद्यालय पढ़ने जाते थे जी। तो जब कभी बहुत धूप लगती थी तो हम देखते थे कोई ना कोई पेड़ मिल जाए तो उस पेड़ के नीचे जो है छाया में बैठ जाएं और छाया का आनंद लेते थे। आजकल लोग वृक्ष काट रहे हैं, बहुत ज्यादा वृक्षों के अभाव से कितनी गर्मी बढ़ रही है। कैप्टन साहब जी, तो अपनी जो संस्था है श्रीमद् भागवत परिवार सेवा समिति, आज से हम ये भी निर्णय लेते हैं कि हम लोग जो भी हमारे संस्था के सदस्य हैं जी, भले वो 5 ही वृक्ष लगावें लेकिन वृक्षारोपण जरूर करें। ये हम लोग एक वो करेंगे और जब वृक्षारोपण होगा तो सुंदर जलवायु होगी, सुंदर प्रकृति का आनंद कुछ अलग ही होगा। राम राम अम्मा। हैं? नहीं 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 अमिया न तोड़ दो। अम्मा ये बताओ ये कौन सा गांव है? जमल्दीपुर। अच्छा, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? फूलमती। ये फूलमती माता जी हैं और इनका ये बगीचा है। इधर से हम लोग निकल रहे थे तो माता जी मिली। और माता जी अमिया अच्छी आई हैं? चार छह चटनी के लिए ले लें? अम्मा हम कहाँ ले जाएंगे, हम लोग बाहर जा रहे हैं चटनी की। अम्मा कह रहे हैं 4-6 लाला चटनी के लिए ले लो। हाँ बाहर जा रहे हैं इसलिए बस आपने कहा हम लोगों के लिए अच्छा लगा। बहुत अच्छा है कि आप और अम्मा आपकी आम। हाँ 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 बिल्कुल आएंगे। इस बार आम ठीक आए हैं? हाँ अब आए हैं, खाए हो पर नहीं कहा पर ऐसे आए हैं भैया। अब ये तुम सब देखो तो आप रोज रखाने आती हो आम? बंदर बहुत भरे वो देखो आ रहे हैं, सरकारी कार फेंक देती। अरे बंदर मारे कुछ होया नहीं पाओ, जो देखो चले आ रहे हैं। तो बंदर नुकसान करते हैं? हाँ सब काट देते भैया। भैया तुम्हारा क्या नाम है? छोटू इधर आओ। अंशुल। अंशु, अरे खुश रहो। तो ये बताओ पढ़ने जाते हो? कितने में पढ़ते हो? हैं? कक्षा 6 में। अच्छा कैप्टन साहब, अब हमने निर्णय लिया है जी कि अपनी संस्था जो श्रीमद् भागवत परिवार सेवा समिति है, संस्था के तत्वाधान में एक सुंदर विद्यालय का स्थापन करेंगे। बहुत बड़ी सोच महाराज। और बहुत ही जो है वेद संस्कृत साहित्य के साथ साथ जो है इंग्लिश आदि की जो भी पढ़ाई पूरा उस विधा से तो होगा ही, लेकिन विशेष महत्व तो हम वेद और संस्कृत पर देंगे तो ताकि जो बच्चे हैं वो संस्कारवान। आपने सही बीच में साथ में वेद संस्कृत के साथ जो इंग्लिश वर्ड कुछ कह सकता हूँ महाराज। हाँ बहुत सही जोड़ा, क्योंकि एक इंग्लिश वैसे हमको नहीं जरूरत है, हमारे देश को नहीं जरूरत है, लेकिन जब विदेशों में जाते हैं तो उस भाषा को हम यूज करते हैं और वो होना जरूरी है जिससे और देश के लोगों को हम समझा सकें। तो वो जो इंग्लिश अंग्रेजी भाषा है जो कि सभी देशों में चलती है, इसलिए हम लोग उसमें थोड़ा सा जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं और जरूरत पड़ती है। सही। अभी जैसे हम इंग्लैंड गए थे जी, तो ज्यादातर वहाँ हाँ अंग्रेजी भाषी ही लोग हैं जी, इंग्लिश में ही लोग वो कर रहे थे। तो ये बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए अंग्रेजी पढ़ना बच्चों, आजकल बच्चों में इंग्लिश का वो है। उसके साथ साथ लेकिन संस्कृत की भी देव भाषा है, संस्कृत पर हमें फोकस करना चाहिए, संस्कृत पर ध्यान देना चाहिए। तो हम ऐसा विद्यालय बहुत जल्दी स्थापित करने जा रहे हैं जिसमें हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिले और विद्यार्थी जो है ना बच्चों में संस्कृत के प्रति जागरूक हों, संस्कृत को जाने, वेद को जाने, पुराणों को जाने, शास्त्रों को जाने, उपनिषदों को जाने। इसलिए हम इस प्रकार से विद्यालय बनाने जा रहे हैं। चाची राम राम। क्या बुखरिया चरा रही हो? अच्छा अच्छा चराओ।
तो बहुत अच्छा, मतलब यहाँ का। बहुत सही कहा महाराज जी आपने कि संस्कृत, जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं बहुत जगह पे गांव घर में हम देखते हैं भैया हमारे यहाँ रामायण है आइएगा, हाँ हाँ तो हम जाते तो हैं लेकिन हम रामायण पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि रामायण में हिंदी में साथ साथ उसमें जब देखेंगे बहुत जगह पे श्लोक दोहे सोठे ये क्या है संस्कृत में है। हाँ। और हम संस्कृत को, जबकि संस्कृत हमारी धर्म मतलब सबसे जो है देवनागरी है, उस भाषा को ही हम नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ है? हाँ, तो सही कह रहे हैं। है ना, तो कम से कम, और साथ साथ जब आ जाता है हम एक कर्मकांड, जब हमारे पुरोहित हमारे पंडित, मैं खुद एक आचार्य पिताजी का बेटा हूँ, अपने हमारे पिताजी आचार्य शास्त्री हैं, उन्होंने हमेशा हमें गाइड किया। आज हम रामायण पढ़ते हैं कंठस्थ ऐसे आपके सामने रख के, कोई भी श्लोक कोई है, जबकि सेना में रहे, लेकिन यहाँ पे क्या है यही चीज है, कहते हैं कि आपने संस्कार क्या लिए, संस्कार, जिसकी संस्कृत अच्छी नहीं तो संस्कार कहाँ से अच्छी। सही है, संस्कार ही संस्कृत के साथ जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमें बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहिए और संस्कृत से जोड़ना चाहिए। हमें आज से ये संकल्प लेना चाहिए कि जो भी हमारी श्रीमद् भागवत परिवार सेवा समिति का सदस्य बने वो पांच वृक्ष लगा करके सदस्यता ग्रहण करे। तो ये मूल भैंसी है तो गाय भी पालो करो मूलो। नहीं, गाय पालने में क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, सड़वा बहुत बिल्लवावत है ना। सड़वा बिल्लवावत है? कहाँ है, अल्लाह भर छुट्टा तो वही कहाँ ना कोई काछ पावे उनका। अब भैंसी है तो भला देखे वो तो नंदी बाबा है, चल जाए गिरवा पर बहुत बिल्लवावत भैया, ये नहीं कुछ हो। अब गाय है तो सांड भी होंगे और 20,000 बंदर है, बछड़े भी होंगे, बंदर बहुत हैं। हाँ 20,000 तो भाई कुछ हो नहीं। क्या है क्या? कोई सरकार पकड़ाई नहीं देती का, यहाँ कुछ नहीं खाना होते, जान नहीं ना खाए ना जाते, रात हम ये वो देखो काटी पड़ी है, देखो काट काट के खा तो खा। अच्छा, हाँ देखो वो माता जी की एक शिकायत है कि यहाँ सांड बहुत हैं और बंदर बहुत हैं। हाँ, माता जी हम आपको बता दें कि अब जो है, अब सरकार ने ये नियम बनाया है कि जो भी आवारा पशु जानवर सांड घूम रहे हैं उनके रख रखाव के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। हाँ की है ना। हाँ मगर सब बंदा कहाँ करते बंदा तो नहीं हो पावत है, बनावा नहीं है। माँ बताओ क्या नहीं हो पाता है? सम्मा बताई बंद कहाँ कर पावत है। हाँ आधे तो छुट्टा घूमत नहीं, सोनू पास में आ जाओ। आधे आधे बताई छुट्टा घूम रहे हैं, आधे बंद है। नहीं तो प्रशासन क्या उन गायों को रख रखाव सही से नहीं कर रहा क्या? अरे करत तो है भैया, गैया तो बंद है, गैया नहीं कुछ है, सर्वे सब घूम रहा है 8-10 लाख। नहीं रख रखाव हो रहा है, धीरे धीरे सब होगा। इतने जानवर एक साथ बंद करना बड़ी बात। माँ जी एक चीज है ना कि सड़वा और गाय जो घूम रहे हैं ये भी आए कहाँ से हैं? वो भी तो हम लोगों ने तो छोड़े हैं ना घर से। हाँ दूध पी के छोड़ दिया तो गलती हमारी भी तो है। छोड़ देते हैं, है कि नहीं? छोड़ देते हैं तो हाँ, तो कुछ हम सुधरे और कुछ सरकार ध्यान दे। पहले क्या होता था तिवारी जी, हम लोगों की गोई थी, गोई जान? हाँ, बैल अच्छी। अरे इतनी सुंदर गोई थी, इतना बढ़िया बैलगाड़ी थी, हम लोग उससे घूमते थे। अब क्योंकि बैलगाड़ी और वो सब परंपराएं वो सब विलुप्त होते चले जा रहे, इसलिए बैलों की उतनी वो नहीं है। नहीं तो यही सांड बैल जो है नाथ करके और पूरा खेत के लिए उपयोगिता होती थी, हल चलता था। अब ट्रैक्टर आ गया तो इतना है महाराज जी, नहीं तो बैल ही इतने महंगे होते थे। हाँ। लोगों के 10 गांव से लोग बैल देखने आते थे। हाँ ठीक। अब हम लोग चल रहे हैं भैया। राम राम सभी को, कोई भूल चूक हुई हो क्षमा करना। राधे राधे। आम बहुत मीठा है, आप लोग भी आम खाइए। जय